डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मैं एक बाढ़ पीड़ित हूँ। स्टॉप। वास्तव में मैंने उस रात जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना किया था। स्टॉप। उस दिन रात भर पानी बरसता रहा, कॉमा। मैंने सोचा कि साधारण सा पानी है, कॉमा। मेरी घर की दीवार से पानी रिस रहा था। स्टॉप। लेकिन मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। मेरा घर मिट्टी की ईंटों से बना कच्चा घर है, कॉमा। हर साल पानी बरसता है, लेकिन इस साल थोड़ा तेज पानी था, कॉमा। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। शाम को 9 बजे मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों एवं अपने माँ बाप के साथ अपने घर पर विश्राम करने लगा था। स्टॉप। तभी रात के 3 बजे मेरी अचानक आंख खुली, कॉमा। तो मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, कॉमा। आवाज़ सुनकर जैसे ही मैंने मेरे घर के बाहर का दरवाज़ा खोला तो हमारे पड़ोसी का सामने वाला घर इस बाढ़ की वजह से गिर गया था। स्टॉप। मैं बहुत ही घबरा गया, कॉमा, क्योंकि पानी घुटनों से भी ऊपर आ गया था। स्टॉप। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर के हर सदस्य को घर के बाहर निकाला और हमारे घर के पास में ही स्थित ऊंची चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। स्टॉप। मेरा परिवार भी मेरे साथ था। स्टॉप। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। स्टॉप। पैरा। सोच रहा था कि कुछ समय बाद कुछ बाढ़ की स्थिति काबू हो जाएगी, कॉमा, लेकिन ऐसा नहीं था। स्टॉप। पानी बहुत ही तेजी से बरस रहा था, कॉमा। हवा भी बहुत तेजी से चल रही थी। स्टॉप। हमारे आस पड़ोस के लोग उस पानी में बहते हुए मारे जा चुके थे। स्टॉप। हम बड़ी मुश्किल से सुरक्षित बच पाए थे। स्टॉप। तभी मैंने देखा कि पानी हमारे घर को आधे से ज़्यादा डुबा चुका है, कॉमा। हमारा घर इस तेजी से आ रही बारिश की वजह से एक जोरदार आवाज़ के साथ गिर गया था। स्टॉप। घर में रखा सामान दब गया था। स्टॉप। उस पानी में बहता हुआ जा रहा था। स्टॉप। हम यह नज़ारा देख रहे थे, कॉमा, लेकिन हम इस तेजी से आ रही बाढ़ की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। स्टॉप। इस बाढ़ में हमारे शहर के 200 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। स्टॉप। मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझ रहा था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुरक्षित था, कॉमा, लेकिन हमें धन संपत्ति को खोना पड़ा। स्टॉप। फिर कुछ रिश्तेदारों ने हमारी मदद की। स्टॉप। कुछ समय तक रहने के लिए स्थान प्रदान किया। स्टॉप। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की प्राकृतिक आपदा की वजह से कई सारी परेशानियों को झेलते हैं। स्टॉप। ऐसे लोगों की हम सभी को मदद करनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। यह घटना लगभग 2 साल पुरानी है, कॉमा, जब मैं अपने दोस्त के पास नहाने गया था। स्टॉप। नदी के चारों ओर घर बने हुए थे। स्टॉप। कुछ कच्चे थे तो कुछ पक्के थे। स्टॉप। उस समय बरसात का मौसम था। स्टॉप। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। स्टॉप। मौसम बहुत सुहाना था। स्टॉप। जब हम उस नदी के पास पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे दबे हुए थे। स्टॉप। पशु पक्षी, कौमा, जीव जंतु नदी के आसपास देखने को मिल रहे थे। स्टॉप। मैं और मेरा दोस्त दोनों नदी के अंदर प्रवेश करने लगे और नहाने लगे। स्टॉप। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि तभी बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। स्टॉप। बारिश इतनी तेज थी कि नदी में बहुत तेजी से लहरें उठने लगी और हम जल्दी जल्दी उस नदी में से निकले। स्टॉप। हम पानी से बचने के लिए नदी के पास में ही पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। स्टॉप। पानी बरसते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। स्टॉप।
तभी उस नदी की तेज धारा के साथ नदी का पानी पुल पर चढ़ गया और गायों और कुछ लोगों को अपने साथ ले गया। स्टॉप पैरा। पानी की धारा बहुत ही तेज थी। स्टॉप। यह दृश्य देखकर हमको डर लगने लगा और दोनों वहाँ से भागने लगे, कॉमा। तभी हमने देखा कि पूरा पुल पानी में डूबा हुआ है। स्टॉप। उसके दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन है। स्टॉप। हम नदी से बहुत ऊपर एक पेड़ के किनारे पर बैठे रहे। स्टॉप। हमने देखा कि बहुत से पक्षी पेड़ों पर छिपकर बैठे हैं। स्टॉप। गाय, कौमा, बकरी नदी के ऊपर पेड़ के नीचे छिपकर बैठे हुए हैं। स्टॉप। बहुत सारे लोग उस नदी के आसपास थे। स्टॉप। हमने वहाँ से निकल जाना भी उचित समझा और नदी के ऊपर बने गांव में जाकर छिप गए। स्टॉप। पानी बंद होने का इंतज़ार करने लगे। स्टॉप। जब पानी बंद हुआ तो चारों ओर रोना गाना शुरू हो गया। स्टॉप। गांव के नदी के आसपास के कई घर टूट चुके थे। स्टॉप। हमने नदी के पास जाकर जब यह दृश्य देखा था तो हमें बहुत ही दुख हुआ। स्टॉप। इस बाढ़ में बहुत से गांव वालों के कपड़े आदि बहते हुए दिख रहे थे। स्टॉप। कुछ लोग वहां पर आंसू बहा रहे थे। स्टॉप। किसी का भाई, कौमा, किसी की बहन, कौमा, किसी की माँ, कौमा, किसी की बेटी उस प्राकृतिक बाढ़ की वजह से बेमौत मारे जा चुके थे। स्टॉप। यह दृश्य बहुत ही दुखदाई था। स्टॉप। बहुत सारे लोगों को उन्होंने खींच खींच कर बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। स्टॉप। वहाँ पर पुलिस की जीप भी आ चुकी थी। स्टॉप। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। स्टॉप। इस बाढ़ की वजह से आने जाने वाले मार्ग या उस पुल पर आने जाने के लिए रोक लगा दी, कौमा, क्योंकि नदी का पानी लगातार लहरें खा रहा था। स्टॉप। चारों ओर चीखे ही चीखे सुनाई दे रही थी। स्टॉप। कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्टॉप। यह दृश्य सच में जीवन भर याद रहेगा। स्टॉप पैरा। केरल में बाढ़ आई थी, कौमा, तब सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा को रोक दिया था। स्टॉप। वहाँ पर बाढ़ में घिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए नौसेना को भी भेजा गया था। स्टॉप। हमारे देश भारत के लोगों ने केरल की मदद के लिए करोड़ों रुपए एकत्रित करके वहाँ के लोगों की सहायता की थी। स्टॉप। नाव के माध्यम से वह बाढ़ वाले स्थान से बाहर निकले थे। स्टॉप। केरल के चारों तरफ तबाही ही तबाही फैली हुई थी। स्टॉप। कई लोगों ने आगे आकर मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा कराई थी और इस पैसे से केरल के लोगों की मदद की थी। स्टॉप। वहाँ की सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। स्टॉप। वहाँ पर जो सुंदर वन थे, कौमा, वह भी बाढ़ के कहर से बर्बाद हो गए। स्टॉप। हवाई जहाज के माध्यम से वहाँ पर रहने वाले लोगों को भोजन दिया गया था, कौमा, कपड़े दिए गए थे। स्टॉप समाप्त।